भारत के अधिकांश बच्चे, चाहे वो 12वीं पास हो, बीए हो, एमए हो, बीएड हो, बेरोजगार हैं। उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? यदि मैं भारत के स्कूलों की बात करूं, तो वहाँ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, जिन्हें हम रोज़गार शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसके बावजूद भी ये हालात हैं। तो आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। भारत के स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं, उन वोकेशनल कोर्सेज की आज के समय में ज़मीनी हकीकत क्या है और उसमें किस तरह के बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि मैं भारत के स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज के पीछे के उद्देश्य की बात करूं, तो उनका उद्देश्य ये रहा है कि बच्चे को कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए, जिससे वो अपना कुछ काम करते हुए अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, ताकि वह अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े या हायर एजुकेशन तक अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। यही कारण है कि अलग अलग समय की एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। अगर मैं 1986 की पॉलिसी की बात करूं, तो उसमें ये टारगेट रखा गया कि 2020 तक 12वीं के लगभग 25% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन 2020 तक केवल 5% छात्रों को ही वोकेशनल एजुकेशन दी गई। इसी प्रकार मैं NEP 2020 की यदि बात करूं, तो उसमें ये टारगेट रखा गया कि स्टूडेंट्स को 2025 तक 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। और एसर की रिपोर्ट बताती है, जो 2023 की है, तो ये बताती है कि 10% से कम बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी गई है। यदि मैं जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों की बात करूं, तो वहाँ स्टूडेंट्स को 75% तक वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है कि भारत अभी तक 10% छात्रों को भी वोकेशनल एजुकेशन नहीं दे पाया है? तो इसके पीछे हमें भारत के वोकेशनल कोर्सेज़ की ज़मीनी हकीकत को समझने की आवश्यकता है। यदि मैं वोकेशनल कोर्सेज़ की ज़मीनी हकीकत की बात करूं, तो भारत के स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज़ में ये देखा गया है कि जिस प्रकार बाकी विषय हैं, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, वोकेशनल कोर्सेज़ को भी उसी तरह एक विषय के तौर पे मान लिया गया है। उसके अलावा उसमें किसी अलग तरह से स्किल्स नहीं दी जा रही हैं। दूसरा, यदि मैं बात करूं कि जिस तरह से अन्य विषय हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस है, उनमें इस बात पे फोकस रहता है कि बच्चे को अधिक से अधिक नंबर लेकर के आने हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज पे भी स्किल्स पे फोकस ना रह के इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेके आए, चाहे वो टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों, दोनों का फोकस इसी बात पे है। तीसरा, जो ये कोर्स कराया जा रहा है, कागज़ों के स्तर पे आपको बहुत अच्छा दिखेगा और दिखेगा कि सारी चीज़ें सही से कराई जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे यदि मैं बात करूं, तो बच्चों को कोई स्किल्स नहीं दी जा रही हैं। वो सिर्फ खाना पूर्ति है, ये नील बटे सन्नाटे जैसी स्थिति है। चौथा, जो हमारे यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स हैं या टीचर्स हैं, वो एक्सपर्ट नहीं हैं। वो बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे हैं। यही कारण है कि चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे बीए हो, एमए हो, आज अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से नहीं निकाल पा रहे हैं। वो अपने माता पिता से या दोस्तों से उधार लेकर के पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। क्या हम इस तरह की शर्मिंदगी अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? यदि नहीं, तो हमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो मेरे कुछ सुझाव हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज में हमें केवल टीचर की ज़रूरत नहीं है, जो एक सामान्य तौर पे किताबी ज्ञान के तौर पे बच्चों को दे। हमें रियल एक्सपर्ट्स चाहिए, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज़ हों, जो बच्चों की स्किल्स डेवलप कर पाएँ। दूसरा है कि स्कूल के अंदर जो असेसमेंट किया जा रहा है, वो उस किताबी ज्ञान के आधार पे ही या लिखित रिटन फॉर्म में ही लिया जा रहा है। इसके बजाय बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस कराने की आवश्यकता है। तीसरा, बच्चों में या टीचर्स में या पेरेंट्स में ये माइंडसेट रहता है कि बच्चे को अगर शेफ़ बनाना है और यदि उसको डांसर बनाना है, आर्टिस्ट बनाना है, तो ये अच्छे प्रोफेशन नहीं है।
तो एक प्रोफेशन को लेकर के माइंडसेट है कि बच्चा अगर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, टीचर बन रहा है तो ये रिस्पेक्टफुल है, बाकी प्रोफेशंस को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह के माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज कराए जा रहे हैं उसमें इंटर्नशिप भी कंपलसरी होनी चाहिए। बच्चे को हर साल कोर्स करने के साथ में 15 से 20 दिन इंटर्नशिप कराना कंपल्शन होना चाहिए, जिससे उसे उस विषय की ज़मीनी जो हकीकत है या उसका जो ज्ञान है वो मिल सके। नेक्स्ट, इस तरह के कोर्सेज़ का जो करिकुलम है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है और उसका इम्प्लीमेंट सही से किया जाए, इस पर जोर देने की आवश्यकता है। हालांकि NEP 2020 में जो करिकुलम है उसमें बदलाव किए गए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट किस स्तर पर हुआ है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि वोकेशनल कोर्सेज में जो स्टाफ अपॉइंट किए जा रहे हैं वो कुछ समय के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो परमानेंट समय के लिए नहीं है। जब तक परमानेंट स्टाफ की अपॉइंटमेंट नहीं होगी तब तक वो वोकेशनल कोर्सेज को बच्चा उतना सीरियस नहीं लेगा और बच्चों को के अंदर उस तरह की स्किल्स नहीं आ पाएंगी। पॉइंट है करियर काउंसलिंग की। यदि मैं अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों की बात करूं तो कोई आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई आर्टिस्ट बना है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बना हुआ है और कोचिंग दे रहा है, कोई शेफ़ बन गया है, किसी ने अपनी कोई कैफ़े खोल लिया है, कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, कोई फोर्स में चला गया है। तो अलग अलग करियर्स हो सकते हैं। तो इन बच्चों को भी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें करियर काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और इन स्किल्स में क्या करियर हो सकता है यदि उन्हें स्कूली स्तर पे ही बताया जाएगा तो वो अपनी रुचि के अनुसार उस करियर को चुन पाएंगे और उन्हें 12वीं के बाद या BA या MA के बाद में दूसरों से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा पाएंगे। यदि हम सच में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो हमें अपने युवाओं को, अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये टीचर्स तक, पेरेंट्स तक और पॉलिसी मेकर्स तक पहुंच सके। थैंक यू।